गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू क्लास 7। हम पढ़ रहे हैं अभी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स मीन्स पादपों में पोषण। कि पादपों में पोषण कैसे होता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें रॉ मटेरियल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। उनकी प्रेजेंस में ये फूड बनाते हैं, मीन्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये हमने प्रोसेस पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे जो फोटोसिंथेसिस है वो किसकी वजह से अफेक्ट होता है, मतलब कौन कौन से जो उसके फैक्टर हैं या कारक है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस है वो इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो उसमें 4 फैक्टर्स होते हैं जो हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जो वातावरण में जो भी फैक्टर्स हैं, लाइट है, एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑल दीज आर कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो उसको इंक्रीज करेंगे फोटोसिंथेसिस को, और कौन से फैक्टर हैं जो उसको डिक्रीज करेंगे। जैसे फर्स्ट है लाइट इंटेंसिटी। लाइट की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा फोटोसिंथेसिस का। एज द लाइट इंटेंसिटी इज इंक्रीज्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस। लाइट इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता को अपन बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा ऑलमोस्ट लीनियरली। जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस उसी अनुपात में इंक्रीज होगा। एट हायर लाइट इंटेंसिटी, और बहुत ज़्यादा कर देंगे तो द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बिकम लिमिटिंग। और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी करने पर वो है लिमिट हो जाएगा, सीमित मात्रा में फोटोसिंथेसिस होगा। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया लाइट इंटेंसिटी। यदि हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो उसकी लीनियरली फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। और जब हाई लाइट इंटेंसिटी करते हैं बहुत ज़्यादा तो फोटोसिंथेसिस है वो सीमित हो जाएगा, लिमिटिंग हो जाएगा। दूसरा होता है नेचर ऑफ लाइट। लाइट का भी जो प्रकृति है, जो नेचर है वो अलग अलग होता है, उसमें भी अलग अलग रीजन्स होते हैं। तो जो द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द विजिबल लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव। सबसे ज़्यादा जो लाइट का जो नेचर है ब्लू और रेड रीजन में जो है उस पर सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होता है यानी इंक्रीज होता है। इफ द लाइट सम अदर कलर इज मेड टू फॉल ऑन द प्लांट्स। अब ब्लू और रेड के अलावा यदि और कोई रीजन की लाइट पड़ती है देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। तो प्रकाश संश्लेषण है जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा यदि अदर देन ब्लू एंड रेड। यदि ब्लू और रेड रीजन्स की लाइट यदि प्लांट्स पे गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। और इन दोनों कलर्स के अलावा यदि कोई और रीजन्स की लाइट फॉल होती है प्लांट्स के ऊपर तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो धीमी हो जाएगी या कम हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तीसरा अफेक्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Poor availability of carbon dioxide and water lowers the extent rate of photosynthesis। यदि कम मात्रा में यदि हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलेगी, क्योंकि इसकी रॉ मटेरियल मेन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसी की प्रेजेंस में ये है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। यदि हमें कम है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनवायरनमेंट में तो फोटोसिंथेसिस है वो डिक्रीज हो जाएगा। तीसरा है टेम्परेचर। द टेम्परेचर डज नॉट अफेक्ट द लाइट रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में भी 2 तरह की रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन डार्क में होती है यानी कि नाइट में होती है। लाइट रिएक्शन वो लाइट में होती है, उसमें टेम्परेचर है वो अफेक्ट नहीं करता है बट अफेक्ट द डार्क रिएक्शन मार्केटली। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्लांट है तो उसको कितना टेम्परेचर चाहिए उसके ऊपर ये डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। इन एडिशन टू दीज फैक्टर द इंटरनल फैक्टर्स सच एज एज ऑफ प्लांट। ये तो एनवायरमेंटल फैक्टर है जो कि उसको बाहर से मिल रहे हैं, एनवायरमेंट से प्रोड्यूस हो रहे हैं। लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड टेम्परेचर। अब इसके अलावा इंटरनल इट्स जो फैक्टर्स हैं जैसे सच एज एज ऑफ लीफ। लीफ की एज कितनी है, ओल्ड तो नहीं हो गया है प्लांट। क्लोरोफिल लेवल प्लांट्स में कितना है, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल कितना है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस, आल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। ऑल दीज आर इंटरनल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं, 4 हैं। लाइट इंटेंसिटी, नेचर ऑफ लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड टेम्परेचर। और इंटरनल इफेक्ट में आ जाएंगे एज ऑफ द लीफ, क्लोरोफिल लेवल इन द लीफ एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ आल्सो अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो आज अभी हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कि फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं या
उसको प्रभावित करते हैं, कौन इंक्रीज करते हैं, कौन डिक्रीज करते हैं, ये डिपेंड अपॉन द फैक्टर्स। अब एक है हमारे एक्सपेरिमेंट जो कि हम देखेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमने देखा था फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों में रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, और क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस होती है। ये रिएक्शन नहीं करते लेकिन इनकी प्रेजेंस जरूरी है, और इनकी प्रेजेंस में जो प्लांट है वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये तो इसकी इक्वेशन है जो कि अपन ने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में देखी थी। जैसे CO2 प्लस H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनाते हैं C6H12O6 मीन्स ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। अब ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो गैस रिलीज हो रही है ऑक्सीजन है या नहीं है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि एक तो फर्स्ट हम कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है, और हम कैसे प्रूव करेंगे कि निकलने वाली गैस ऑक्सीजन ही है, हो सकता है अदर हो, कोई दूसरी गैस हो, तो इसको हम प्रूव करके बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके लिए हम ये देखेंगे, इसमें हम एक बीकर लेंगे, बीकर को हम 3/4 वाटर से फिलअप कर लेंगे, 3/4 उसको पानी से भर लेंगे, और फिर उसके हम अंदर एक जो वाटर प्लांट्स होता है कोई भी हाइड्रीलैक, और उसकी स्टेम कटिंग करके हम इसके अंदर बीकर में डाल देंगे, उसकी स्टेम कटिंग करके। फिर हम उसमें हम ये जो फनल है उसको, फनल को लगा देंगे, और ये जो फनल है इसके ऊपर हम बॉइलिंग ट्यूब उल्टी करके थम से ऐसे रख के भर के, और इसको इसके ऊपर फनल के ऊपर उल्टा करके रख देंगे। तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस इज गैस इज ऑक्सीजन गैस। अब हम क्या करेंगे कि जब हम देखते हैं, जब हम इसको पूरे एपरेटस को, बीकर को 3/4 से फिलअप कर लिया, फिर हमने इसमें हाइड्रीला प्लांट रख दिया, और फिर इस फनल, और इसके ऊपर हमने बॉइलिंग ट्यूब रख दी। अब बॉइलिंग ट्यूब रखने के बाद हमने इसके पूरे एपरेटस को हमने लाइट में रख दिया, सनलाइट में। अब हमें प्रूव करना है कि फोटोसिंथेसिस होगा, क्यों, क्योंकि लाइट है, लाइट की प्रेजेंस है, पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड सब है। तो हम देखेंगे कि इसमें से बुलबुले निकलते हैं, यानी बबल्स कम्स आउट होते हैं इसमें फनल में से। अब ये जो बुलबुले निकल रहे हैं, तो ये जो है वो ऑक्सीजन गैस है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चल रहा है उस समय ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को तो यूटिलाइज कर रहा है प्लांट, और जो रिलीज हो रही है जो बबल्स के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं, ये ऑक्सीजन के बुलबुले हैं या ऑक्सीजन गैस है, इवॉल्व्ड गैस ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन है कि नहीं है ये हम प्रूव करेंगे। तो ऑक्सीजन का टेस्ट करने का क्या तरीका है कि जब ऑक्सीजन यदि निकल रही है तो उसका ये है कि जब भी हम उसके पास कोई ले जाएंगे, कोई भी जलती हुई तीली, तो वो और ज़्यादा तेज़ी से जलने लगेगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी है कि उसकी प्रेजेंस ज़रूरी है। कोई भी चीज़ कब बर्न होती है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे हम उसके पास जलती हुई तीली ले जाएंगे तो और जोर से वो जलने लगेगी। इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है। तो ये इसका एक्सपेरिमेंट हुआ कि नाउ ब्रिंग ग्लोइंग स्प्लिंटर नियर द माउथ, द स्प्लिंटर स्टार्ट्स बर्निंग विद अ ब्राइट फ्लेम। और बहुत तो चमकीले फ्लेम से कोई भी तीली है वो जोर जोर से जलने लगेगी। तो इससे प्रूव होगा कि जो इवॉल्व हो रही है गैस, जो बाहर निकल रही वो गैस है, वो ऑक्सीजन गैस है। ओके, थैंक यू।